वेलकम चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल पेडागॉजी स्टडी। आज हम इस चैनल में सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो है क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स। डेफिनेशन टाइप, हम इम्पॉर्टेंट के साथ साथ नेसेसरी सोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ बिना इलेक्ट्रिसिटी की इमेजिन ही नहीं कर सकते। इस करंट सिनेरियो में हम इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड हो चुके हैं। हम हर जगह इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं, घर में लाइटनिंग के लिए हो और ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक ट्रेन, और आजकल तो ई रिक्शा भी आ गई है। नेक्स्ट आता है इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस द फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये तो हो गई डेफिनेशन, मतलब ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको आप देख सकते हो और देख के समझ सकते हो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जिससे हम एक फोर्स फील करते हैं जब हम उस पर्टिकुलर फोर्स की रेंज में होते हैं। इट इज़ क्लियर फॉर दिस एग्जाम्पल, जब हम कॉम को अपने हेयर पर रब करते हैं और उसे स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो वो जो पेपर्स होते हैं वो कॉम में स्टिक हो जाते हैं। पहले कॉम न्यूट्रल थी, कोई भी पेपर उसमें स्टिक नहीं होता, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता। पर जब हम उसे अपने हेयर पर रब करते हैं तो उसमें चार्ज डेवलप हो जाता है, और ये ही एबिलिटी कॉम की टू अट्रैक्ट अ स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर आर सेड टू हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस। नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। पहला पॉजिटिव, नेक्स्ट वन इज नेगेटिव। अब इन दो के बेसिस पे दो लॉ आते हैं हमारे पास, लॉ कहो या फिर कहो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, और ये एग्जाम में भी आते हैं 1 या 2 मार्क के। फर्स्ट है आपका लॉ या प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसका पहला क्या है? अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस को हम अनलाइक चार्जेस भी कहते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अब इससे आप कोई पहला पॉजिटिव हो या पहला नेगेटिव चार्ज हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड आती है इसी की लॉ, सिमिलर चार्जेस। सिमिलर चार्जेस लाइक चार्जेस कहते हैं जिन्हें रेपल ईच अदर। अब दो पॉजिटिव कहो या फिर दो नेगेटिव कहो, दोनों ही चार्जेस कभी भी पास नहीं आएंगे, इसका मतलब एक दूसरे को रेपल करेंगे। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखो एसआई यूनिट। इस चैप्टर में या पूरी फिजिक्स में जितनी भी एसआई यूनिट्स हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए। तो पहली एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो है कूलाम। 1 मार्क के क्वेश्चन में कई बार आ जाती है। ठीक है। अब इस वाले पूरे पेज में हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, लॉ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। नेक्स्ट आता है 1 कूलाम। 1 कूलाम वो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स एग्जर्ट होता है 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए पार्टिकल्स पे। और हाँ, 1 कूलाम 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बड़ा होता है। So 1 coulomb is that quantity of electric charge which exert a force of 9 × 10⁻⁹ Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it. 1 coulomb is equivalent to the charge contained in 6.25 × 10⁻18 electron. नेक्स्ट आता है, हमने सब चीज़ों में पढ़ा है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर, हीट के भी पढ़े हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के। वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को खुद से पास करते हैं, और इसी इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है। एग्जाम्पल्स, ऑल मेटल्स एंड मेटल एलॉयज आर कंडक्टर, बट मेटल एलॉयज की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो मेटल्स से कम होती है। सेकेंड इसमें आता है इंसुलेटर। ये कंडक्टर्स का अपोजिट होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को खुद से पास नहीं करते। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल, ग्लास, एबोनाइट, रॉड, रबर, ड्राईवुड और एक्सेट्रा। अब ऐसा क्या है कि कंडक्टर पास कर रहे हैं और इंसुलेटर पास नहीं कर रहे हैं? क्यों होता है ऐसा ना, कि कुछ हमारे कंडक्टर्स हो गए और कुछ इंसुलेटर्स हो गए। इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक चार्ज बाउंड हो जाते हैं, मतलब उनमें ही रहते हैं और उनसे पास ही नहीं होते। अब
पर ऐसा क्या है कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक चार्ज को खुद से पास कर देते हैं और इंसुलेटर पास नहीं करते। कंडक्टर्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स या ये कहो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है, और यही इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में मूव करते हैं, जिनसे उनके साथ इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। और इंसुलेटर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। नेक्स्ट आता है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। पहली है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट, दे डू नॉट मूव। अब जब आप दो चीज़ों को रब करते हो तो उनमें चार्ज डेवलप होता है और वो एक प्लेस पे रहता है, उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो पाएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी घर में आती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि जब हम प्लग ऑन करते हैं तो हमारे अप्लायंसेस चल जाते हैं, मतलब मोशन में आ जाते हैं। जब अप्लायंसेस चल जाते हैं दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन भी मूव हो रहे हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन से ही होगी, बट स्टैटिक में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में रहते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ से धीरे धीरे चैप्टर इंपॉर्टेंस शुरू हो चुका है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये इसकी डेफिनेशन है। सपोज करो कि एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वर्क है जो उस पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में लगेगा। इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, अब पोटेंशियल डिफरेंस पे आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वो वर्क है जो एक यूनिट चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने में होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही वर्क हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वर्क है जो यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पर लाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस वो वर्क है जब हम एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं। इसमें इन्फिनिटी नहीं है, इसमें दोनों ही पॉइंट नोन होते हैं, और इसकी भी एसआई यूनिट आपके पास वोल्ट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है और उन दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्ट होता है जिनका पोटेंशियल डिफरेंस हमें चेक करना होता है। और वोल्टमीटर का